गुड आफ्टरनून, होप यू ऑल आर वेल। ये जो वीडियो है ये बेसिकली इन्वायरमेंट पे बेस्ड होगा और ये एनसीईआरटी की क्लास 7 की जो बुक है सिर्फ उन्हीं की उसी के कंटेंट होंगे, उससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होगा। पहले हम बेसिक्स को पढ़ लेंगे, उसके बाद जो है हम और ब्रॉडर वे में जाएंगे। तो सबसे पहले चलिए इन्वायरमेंट शुरू करते हैं। इन्वायरमेंट जो है वो फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच वर्ड इन्वार्न उससे लिया हुआ है। फ्रेंच वर्ड इन्वार्न इसका मतलब होता है नेबरहुड। और अगर आप इन्वायरमेंट की बात करें तो आप अपने आसपास जो कुछ भी चीज़ दिख रहे हैं, वॉट एवर यू सी इन सराउंडिंग इज़ नोन एज इन्वायरमेंट। इट कवर्स लिविंग entities as well as non-living entities also। इसमें जो है वो जीवित पदार्थ भी आते हैं, जीवित पदार्थ भी आते हैं और अजैविक पदार्थ भी इसमें आते हैं। तो अगर हम इसका सिंपल डेफिनेशन देखें तो बताया है कि व्हाट एवर यू आर वाचिंग इन सराउंडिंग इज नोन एज इन्वायरमेंट। ओके, और इन्वायरमेंट को फिर आप जो है वो दो भाग में डिवाइड करते हैं। इन्वायरमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज natural and second is man made। You can divide natural into biotic and abiotic। It is a living and it is non-living। Here you can include plant, animal, human, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बायोटिक जो है वो बेसिकली लिविंग होता है, जो लिविंग एंटिटीज है वो होते हैं जिसमें कि आप प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमंस हम लोग हो गए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें बैक्टीरिया, फफूंदी, प्रोटोजोआ ये सब आते हैं इनको रखा जाता है। ये बायोटिक में नॉन लिविंग हो गया जिसमें कि आप लैंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, गैसेस, इन सब चीज़ों को रख सकते हैं। उसके बाद होता है मैनमेड। मैनमेड ऑब्वियसली जो कि हमारे द्वारा बनाया गया है, बिल्डिंग, बुक्स, क्लॉथ्स, ये सब जो है ये सब आपके मैन मेड में आ जाते हैं। आपको एक थ्री इडियट्स की मूवी याद होगी। थ्री इडियट्स की मूवी में एक बार आमिर खान साहब से पूछा जाता है कि व्हाट इज़ मशीन, तो आमिर खान साहब कहते हैं कि पेन की नीब से पैंट की जेब तक ये सब जो है वो मशीन है। तो उसी तरह आप यहाँ कह सकते हैं कि पेन की नीब से पैंट की जेब, ये सब जो है ये सब एनवायरनमेंट का एक हिस्सा है। बट दिस इज द पार्ट ऑफ मैन मेड, दिस इज नॉट अ नेचुरल पार्ट। और सो हेयर भी हम लोगों ने यहाँ पे एनवायरनमेंट का डेफिनेशन देखा और जो है एनवायरनमेंट को आपने कितने भागों में डिवाइड किया है, दो भागों में बांटा आपने, नेचुरल और मैन मेड। और नेचुरल को भी आपने फिर दो भागों में डिवाइड किया है, बायोटिक एंड एबायोटिक। इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब हम अगर एनसीईआरटी की बुक में देखें तो अगला जो उसके बाद का जो टॉपिक होता है वो नेचुरल इन्वायरमेंट पे होता है, जिसमें कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एयर एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर के बारे में भी बताया गया है। तो अगर हम लिथोस्फीयर की चर्चा करें तो लिथोस्फीयर जो होता है वो अर्थ के सरफेस का जो है वो ऊपरी हिस्सा होता है। लिथोस्फीयर कंटेन्स द अपर पार्ट ऑफ क्रस्ट एंड आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ आउटर अपर लेयर। लिथोस्फीयर जो है ये मान लीजिए सपोज दिस इज अ पार्ट ऑफ अर्थ। ये अर्थ का जो है इनर स्ट्रक्चर है। अर्थ को अर्थ को तीन भाग में डिवाइड किया, अर्थ इनर स्ट्रक्चर को तीन भाग में डिवाइड किया गया है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तीन भाग में डिवाइड किया गया है। इसमें भी फिर पार्ट्स हैं। क्रस्ट को भी दो भाग में बांटा गया है, मेंटल भी दो भाग में बटा हुआ है, कोर भी दो भाग में बटा हुआ है। जो तो लिथोस्फीयर जो है वो क्रस्ट को
और आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ अपर मेंटल। लिथोस्फीयर इसको कवर करता है बेसिकली। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है जिस पे हम लोग फिर अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो लिथोस्फीयर पे आप जैसे कि माउंटेन है, आपकी फॉरेस्ट है, आपकी रिवर है, ये सब चीज़ें जो हैं वो लिथोस्फीयर को कवर करती हैं। अगला टॉपिक जो आपका उसमें फिर आता है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर इज अ टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन दिस प्लेनेट। इस पृथ्वी पे जितना भी पानी है वो सारा का सारा हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत आ जाता है। इसमें आप ओशन वाटर कर सकते हैं, रिवर वाटर कर सकते हैं, अंडरग्राउंड वाटर जो पानी के अंदर, जो ज़मीन के अंदर है, उसको आप ले सकते हैं। एटमॉस्फेयर में भी जो वाटर है आप उसको भी ले सकते हैं। वो यस, आइस भी होता है, वेपर भी होता है, ठीक है। तो ये जो है आपका हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। अगला जो फिर एक लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर के बाद एटमॉस्फेयर आता है। एटमॉस्फेयर जनरली इट इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो है वो गैसों से भरा हुआ है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आर्गन, ये सब चीज़ें हैं। और आप देखेंगे कि एटमॉस्फेयर को फिर लेयरों में बांटा गया है, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। ये जो है आपके एटमॉस्फेयर के पार्ट हैं। नेक्स्ट जो इसमें फिर आता है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर के बाद आता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जो है उसको आप कह सकते हैं बायोस्फीयर कंटेन द एरिया वेयर द लाइफ एग्जिस्ट। दिस इज द डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन ऑफ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर कंटेन द एरिया वेयर द लाइफ एग्जिस्ट। जहाँ पे कि जीवन है उसी को हम बायोस्फीयर के अंदर में लेते हैं। अगर आप ये कर ले तो अगर ये सपोज बायोस्फीयर है, दैट इज लिथोस्फीयर, दैट इज हाइड्रोस्फीयर, दैट इज एटमॉस्फेयर। हाइड्रोस्फीयर में भी हर जगह लाइफ नहीं है, लिथोस्फीयर में भी हर जगह लाइफ नहीं है, और एटमॉस्फेयर में भी हर जगह लाइफ नहीं है। तो जहाँ पे एक लाइफ है उसी को आप बायोस्फीयर कह सकते हैं। और इसमें फिर जो फिर अगला टॉपिक आता है वो है इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम की चर्चा करें तो इकोसिस्टम होता क्या है कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र होता है, वहाँ पे If we discuss about ecosystem, तो all plant, animals and humans depends upon their immediate सराउंडिंग। हम लोग जो है अपने आसपास की जो सराउंडिंग है उसी पे डिपेंड करते हैं। अगर हम लोग इस सराउंडिंग से हट करके किसी और सराउंडिंग में चले जाएं तो फिर हम कोप अप नहीं कर पाएंगे। लाइक वी इंडियंस, सपोज वी आर लिविंग इन ट्रॉपिकल एरिया, if somebody asks me to ask us to go and settle in polar region, then it is not possible. We can't cope up with those surroundings. हम लोग उस सराउंडिंग में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। पोलर रीजन का जो है एक अलग क्रेडेंशियल्स है, और ट्रॉपिकल रीजन का एक अलग क्रेडेंशियल्स है। तो ये जो रिलेशंस बनता है सराउंडिंग और ऑर्गेनिज्म के बीच, इसी को बेसिकली इकोसिस्टम कहते हैं। तो अगर इसकी आप डेफिनेशन में आए तो मैं फिर से दे देता हूँ, ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड अपॉन अ पर्टिकुलर सराउंडिंग, एंड रिलेशनशिप बिटवीन दिस ऑर्गेनिज्म विथ द सराउंडिंग इज फॉर्म एन इकोसिस्टम। वो जो एक क्षेत्र बनता है वो इकोसिस्टम था। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, अगर आप मैंग्रोव जो फॉरेस्ट है, मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए सलाइन वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। वो खारे पानी में ही हो सकता है, जैसे भारत में सुंदरबन के पास होता है, या फिर वो गुजरात के पास होता है, तटीय इलाकों में मिलता है। अगर आप चाहें कि जो मैंग्रोव है वो गंगा के बेल्ट में हो तो वो नहीं हो पाएगा। तो यही इकोसिस्टम है। ये अमेज़न का जंगल जितना बड़ा भी हो सकता है, और एक छोटा सा जो तालाब है उसको भी कवर करता है। सो दैट इज़ द पार्ट ऑफ
इन्वायरमेंट जो कि स्टैंडर्ड 7 की NCERT की बुक में है। उम्मीद करता हूँ आपको, होप यू लाइक दिस वीडियो एंड एंजॉय। थैंक यू।